देखिए, हमें इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, देखो अभी बात याद रखना, ऑलवेज ऑलवेज अगर आपका अंडर रूट वन माइनस एक्स हो, अगर आपका अंडर रूट वन माइनस एक्स हो, या फिर आपका अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो, इस तरह की कभी भी अगर आपको फॉर्मेशन दिखती है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि एक्स की जगह पे साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट करना है, ठीक है। मेरी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी अगर आपको वन माइनस एक्स या वन माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेशन दिखे तो आपको एक्स की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना ही पड़ेगा अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, मुझे इस क्वेश्चन का निकालना है इंटीग्रेशन। अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स अपॉन में वन प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की फॉर्मेशन दिख रही है, वन माइनस एक्स या वन माइनस स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो मुझे अकॉर्डिंग टू दिस मुझे क्या पुट करना चाहिए, साइन थीटा या कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करूँगा तो अगेन क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, x के यहाँ पे साइन थीटा ना पुट करके मैं x की जगह पे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूँ, आपकी मर्जी कुछ भी पुट करो। तो मैं पुट कर देता हूँ, पुट कर देते हैं हम x की जगह पे कॉस स्क्वायर 2t, ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे सर आपने 2t क्यों पुट किया। अच्छा मुझे आप एक चीज बताओ, अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला आपको याद है। यस, वो कॉस कॉस टू एक्स वाला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। देखो, जब यहाँ पे टू एक्स होता है तो यहाँ पे एक्स होता है, जब यहाँ पे टू एक्स होता है तो यहाँ पे एक्स होता है। अगर मैंने यहाँ पे एक्स इजकल टू कॉस स्क्वायर टी पुट किया होता तो यहाँ पे जब मैं कॉस स्क्वायर टू टी कॉस स्क्वायर टी पुट करता तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता, तो यहाँ बनता वन माइनस कॉस टी। अब वन माइनस कॉस टी जब आता, वन माइनस कॉस टी मतलब इस तरह का कुछ बनता, वन माइनस कॉस टी। अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला, आपको पता है कि जब यहाँ पे टू एक्स होता है तो यहाँ पे एक्स होता है, जब यहाँ पे टू एक्स होता है तो यहाँ पे एक्स होता है। अब अगर यहाँ पे टी होता तो इस तरफ क्या आएगा, टी बाय टू, टी बाय टू, तो थोड़ा ऑकवर्ड नहीं बन जाता, हाँ या ना। तो इसलिए मैंने क्या किया है, टू टी ले लिया है, ठीक है। अब क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट भी कर लो साथ साथ, बोथ तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो x का तो हो जाएगा वन, इसका करोगे पहले स्क्वायर का करेंगे तो टू आगे आ जाएगा, कॉस टू टी हो जाएगा। फिर कॉस टू टी का करेंगे तो साइन टू टी, सॉरी माइनस का साइन टू टी, और फिर टू टी का करेंगे तो टू, तो और डी टी टी का करेंगे तो डी टी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारी डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स की वैल्यू आ गई टू टू ज़ा फोर, फोर, और ये माइनस का भी ले लो, माइनस कॉस टू टी साइन टू टी इंटू डी टी। ये तो हमारी सिर्फ डी एक्स की वैल्यू आई है। अब सारी चीज़ इसके अंदर जरा पुट करो, तो पुट करते हैं। तो ये माइनस का फोर जो है ना, इसको हम पहले ही भगा लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या आएगा, डी एक्स की जहाँ पे तो हमारा ये पूरा का पूरा ही आ गया, तो माइनस फोर को हम पहले ही बाहर लिख चुके हैं, तो बचेगा क्या अंदर, साइन टू टी इंटू कॉस टू टी और डी टी। ये तुम्हारा डी एक्स की जहाँ पे आया है अभी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट वन माइनस, जब एक्स के जहाँ पे आप कॉस स्क्वायर टू टी पुट करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस टू टी, यहाँ पे वन प्लस कॉस टू टी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे, माइनस का फोर अंडर रूट वन माइनस कॉस टू टी क्या होता है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा वन माइनस कॉस टू टी, तो आप मुझे बताओ इन दोनों वाले इन दोनों फॉर्मूले में से आप किस फॉर्मूले से आपको वन माइनस कॉस टू एक्स मिलेगा, दूसरे वाले से मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऊपर वाले से तो आप वन माइनस कॉस टू एक्स निकाल ही नहीं सकते, तो नीचे वाले से मिलेगा। तो वन माइनस कॉस टू एक्स अगर मैं निकालूँ इससे, तो मेरी वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाय टू। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे चाहिए वन माइनस कॉस टू एक्स की, तो टू को इधर भेज दो,
तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, अब पुट करो जना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी, और नीचे आ जाएगा 1। अब आपको चाहिए 1 प्लस कॉस 2t, तो वो निकलता है आपका पहले वाले फॉर्मूले से। 1 को बस आप इधर भेज दो, तो 1 प्लस कॉस 2x हो जाता है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर टी, और बाहर आपका साइन 2t इंटू कॉस 2t इंटू डी टी चल ही रहा है अपना साथ में ही, माइनस का 4, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये समझ में आ रहा है भाई, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर भी अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, कॉस भी अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा साइन अपॉन में, सॉरी साइन एक्स आ रहा है, साइन टी आएगा, यहाँ पे भी टी आएगा, यहाँ आपका है साइन 2t इंटू कॉस 2t इंटू डी टी। ठीक है, अब क्या करो साइन 2x को ओपन कर दो, तो साइन टी अपॉन में कॉस टी 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस टी टी इंटू डी टी। कॉस से ये कट गया, 2 और 4, 2 को बाहर निकालो तो बाहर हो जाएगा माइनस का 8, अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर आपका, और साइन टी हो जाएगा साइन टी का साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t इंटू डी टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर टी, तो अगर मैं इससे साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकालूँ, कहाँ गया, इस वाले फॉर्मूले से, तो इससे साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये ना, अगर मैं साइन स्क्वायर टी की वैल्यू 2 को नीचे भेज दो, तो साइन स्क्वायर एक्स की यहाँ से वैल्यू आई आपकी 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पुट कर दो 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाय 2, और यहाँ आपका क्या है कॉस 2t dt। ठीक है, अब ये 2 जब बाहर आएगा तो ये कट जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे, अंदर आपका क्या बचा, अंदर आपका बचा 1 माइनस कॉस 2t इंटू कॉस 2t इंटू डी टी। ठीक है, अब देखो कॉस 2t को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस 2t माइनस, जब कॉस 2t को कॉस 2t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 2t डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कॉस 2t डी टी माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2t इंटू डी टी। कॉस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2t अपॉन में जो आपको पता है कि जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है वो नीचे आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 4। अब मैं कॉस स्क्वायर 2t का जो है इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला सोचो कि जिससे हम कॉस स्क्वायर 2t को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और जिसका हमें इंटीग्रेशन मालूम हो, तो फिर हम घूम फिर के इसी फॉर्मूले पे आएंगे, कॉस 2x वाले फॉर्मूले पे। तो कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इससे तो अगर हम कॉस स्क्वायर, अब देखो कॉस 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इससे अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। तो जब आप यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे 2t है, कॉस स्क्वायर x है तो यहाँ पे कॉस 2x है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2t है तो यहाँ पे क्या आएगा 4t आएगा, तो 1 प्लस कॉस 4t डिवाइड बाय 2 dt, तो माइनस 4 साइन 2t डिवाइड बाय 2, इंटीग्रेशन को अगेन सेपरेट कर दो, 1 बाय 2 dt प्लस 4 बाय 2 कॉस 4t dt। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 साइन का 2t प्लस 2 1 इंटू डी टी प्लस 2 कॉस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 4t, और जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो अपॉन में आ जाएगा, तो 4 माइनस 2 साइन 2t प्लस 2 1 का इंटीग्रेशन t प्लस 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बाय 2 इंटू साइन 4t प्लस c।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देंगे, ठीक है, मतलब सॉरी टी की वैल्यू जो हमने पुट करी थी यही रहा ना। तो हमने टी क्या पुट किया था, हमने टी पुट एक्स को पुट किया था कॉस स्क्वायर 2t। यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, पहले तो स्क्वायर आपका उठ के इस तरफ आएगा, यहाँ आपका बन जाएगा कॉस 2t। अब कॉस को उधर भेजो तो कॉस इनवर्स रूट एक्स आपका क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। अब 2 को नीचे भेजो तो यहाँ से आपकी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है। अब इस टी की वैल्यू उठा के हम इसमें पुट करते हैं। देखिए तुम्हारा आंसर क्या है माइनस का 2 साइन 2t। टी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई क्या आई, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बाय 2। ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्लस 2t। टी की वैल्यू मैंने भी आपको बताई क्या है, कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाय 2, फिर प्लस 1/2 साइन 4t। टी की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाय 2। इस 2 से ये 2 कट गया तो क्या आया, माइनस का 2 साइन कॉस इनवर्स रूट एक्स। इस 2 से ये 2 कट गया तो आएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स। ठीक है। इस 2 से 4 कटेगा 2 बार में तो आ जाएगा 1/2 साइन 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप साइन 2x वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अब तो -2 साइन कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस 1/2 2 साइन 2x, x यहाँ पे आपका ये है तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x, x क्या है कॉस इनवर्स x, फिर कॉस x, x के यहाँ पे आपका क्या है कॉस इनवर्स रूट x। अब आपको एक फॉर्मूला अगर याद हो कि साइन कॉस इनवर्स रूट एक्स जो होता है ये होता है आपका √1 - x, ये फॉर्मूला होता है। तो जो यहाँ पे लगाओगे तो क्या आ जाएगा, -2 √1 - x। यहाँ पे तो आपका कॉस इनवर्स रूट एक्स ठीक है, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, साइन कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा √1 - x, और कॉस इनवर्स से कट के क्या आ जाएगा रूट एक्स, -2 √1 - x प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट उसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x - x का स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया।